नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हाल ही में ही अरुणाचल प्रदेश का जो पहला और लौता यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का वीसी का अपॉइंटमेंट हो चुका है। और मैं बता दूं थोड़ी से ब्रीफ में कि जो ये अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो पासीघाट में 2013 को इस्टेब्लिश किया गया था। तब से लेकर 10 साल के बाद में वीसी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो और कोई नहीं, अभी अरुणाचल प्रदेश का पहला स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर प्रोफेसर तोमो रिबा जी है, जो कि फॉर्मर रजिस्ट्रार आरजीयू भी है। और साथ ही साथ हाल ही में अभी के समय में वो एज एचओडी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आरजीयू में सर्व कर रहे हैं। तो सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और हमारे ओर से आपको ढेर सारी सर शुभकामनाएँ हैं। और सर पहले तो हम आपके बारे में, जो लोग नहीं जानते, आई गेस अरुणाचल में आधा से ज़्यादा लोग तो आपको जानते हैं एज अ प्रोफेसर तोमो रिबा कौन है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। सर थैंक यू बेटी। मेरा जन्म हुआ डीसी बस्ती बासार अभी लेपारदा जी, उधर से पढ़ाई शुरू हुआ बस्ती प्राइमरी स्कूल से। उधर से गया, पहले तो कहीं ऑप्शन नहीं होता था, उधर बस्ती से जाना पड़ा बासार, बासार से हुआ आलो, आलो से पासीघाट, पासीघाट से हम ये होता था उस समय चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ नहीं गया, हम नेहरू से एमए किया। नेहरू से एमए करके हम तो लाइफ में हम टीचिंग प्रोफेशन में बहुत किया। हम ये आपका जेटीबी किया, उससे पहले एटीबी किया, असिस्टेंट टीचर, जूनियर टीचर। उसके बाद हम बीएड किया और एसटीबी किया। उसके कॉलेज में भी आपका बमदिला कॉलेज में लेक्चर रहता है। उसके बाद जब यहाँ आरजीयू में तब अरुणाचल यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश हुआ, उस पर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट जब खुला, हम लोग इंटरव्यू दिया तब फर्स्ट हम लोग एंट्री हुआ 92 में। उसी से हम आरजीयू में हैं। उसमें यहाँ आके क्योंकि एज ए लोकल बहुत लिमिटेड था, बहुत काम करना पड़ा। ये नहीं कि हम एक्टिव है, हम बहुत जानते हैं, ये नहीं, लोकल लिमिटेड के कारण से हम बहुत आरजीयू में ऑलमोस्ट ऑल द पोस्ट किया। हमेशा बोलते सिर्फ बीसी का पोस्ट नहीं किया, सब डायरेक्टर, डीन, अब एचओडी सब काम कर चुका है। रजिस्ट्रार, इवन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, फाइनेंस ऑफिसर, बहुत कर लिया। सब रहा था, सिर्फ ये बीसी का पोस्ट बीसी रह गया था। अभी ऐसे उधर से होकर से लाख एंड चांस से अभी ये अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट के लिए बीसी के लिए ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला जी। और काफ़ी अच्छी बात है सर, काफ़ी मेहनत किया, जो आपका कह सकते हैं इतना सारा पोस्ट होल्ड करने के बाद में आखिरकार जो बचा था वीसी का, वाइस चांसलर का, वो भी आखिरकार आपको एज अपॉइंट किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, वो भी स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी है आई गेस। और आप भी फर्स्ट वाइस चांसलर रहेंगे, तो आपका नाम भी बहुत, जब तक वो यूनिवर्सिटी रहेगा तब तक तोमो रिबा जी का भी नाम रहने वाला है सर। और हम सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर निकल चुका है, कुछ दिन पहले हमें मिला था, हमने जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि रिलीज़ हो चुका है ऑर्डर। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कब तक ज्वाइन करने वाले हैं, वो हम पहले जानना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू बेटी। ये है आपका ज्वाइन का बाद हम मंडे में, कल मंडे में यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। प्रोसेस होता है, हम ये हमको लियन के लिए फर्स्ट ये 2 इयर्स का लियन के लिए अप्लाई किया जाता है। उसमें कि 2 इयर्स के बाद फिर एक्सटेंशन किया जाता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्रोसीजर वो हमको रिलीज़ करना है। उसमें यूनिवर्सिटी को हम ये रिक्वेस्ट भी करना है कि हमको ये पीएचडी मेरा अंदर में 8-2 है कि छोड़ के नहीं जा सकता है। हाँ, उधर जाने से भी हम कंटिन्यू करेगा, पीएचडी गाइड उधर आ सकता है। उसका साथ साथ इसके बाद हमारा जो अधूरा जो स्टूडेंट पढ़ा, हम जिसमें पढ़ा रहा जिसको, उसको हम कोई नया वाला पोस्ट मिला बीच में छोड़ के नहीं जा सकता है। इसीलिए हम ये कोर्स भी ख़त्म कर लूँगा। कोर्स भी जितना सके हम ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, एक दिन में 2 क्लास लो, 3 क्लास लो, जो करके ये बच्चों को हम कोर्स को ख़त्म कर लूँगा। ख़त्म करने के बाद हाँ, ये ईटानगर में हम जाऊँगा, उससे पूछ लूँगा कैसे स्टेप नेक्स्ट क्या करना है ना, किससे मिलना है, या तो ऐसे घूमने का जान लूँगा। ये अभी तक एग्जैक्टली ये बोल के ज्वाइन का तो हम कोशिश तो करूँगा, ज्वाइन तो इमीडिएट कर लूँगा, ज्वाइन करने के बाद भी क्लास तो लूँगा। जी, ठीक है सर ने लेकिन काफ़ी अच्छी बात कही है कि नया पोस्ट मिला है बोल के जो जिन्हें वो पढ़ा रहे थे उन्हें भी बीच मझधार में नहीं छोड़ के जाएंगे, सर ने कहा है। सर और एक बात जानना चाहेंगे, जो कि आई गेस जितने भी जो ग्रेजुएशन लेवल में है अभी, या फिर जो पीजी भी कर रहे हैं, उनका भी एक क्वेश्चन एक सर चल रहा होगा कि
आपका विजन्स क्या रहेगा सर? स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी है, आप पहले वाइस चांसलर होंगे, तो अभी तो एज ऑफ नाउ क्योंकि हम लगातार फॉलो अप कर रही है स्टोरी स्पेशली AU को लेकर, हमने देखा है कि अभी तक जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन के हुआ है और एकेडमिक ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है और अपना सिलेबस बनना बाकी है, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट होना बाकी है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ ये सब का रिक्रूटमेंट होना बाकी है। तो ये चीज़ को और किस तरीके से आप देखेंगे और आपका विज़न क्या रहेगा एज अ फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? हाँ, मेरा बेटी ये रहेगा, अब ये कोशिश करूँगा कि बच्चा वो यूनिवर्सिटी पास होकर निकालने के बाद ऐसे ना रहे, क्योंकि हमारा जगह या अर्जुन ये होता ना, पढ़ाई ख़त्म हो गया कहीं रास्ता नहीं ख़त्म, जिस दिन आप एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम दिया उसी दिन आप यू बिकम यूजलेस, कहीं जाने का नहीं है। हम ये कोशिश करूँगा ऐसे सब्जेक्ट कोशिश करूँ जैसे कि बच्चा आगे जाके एम्प्लॉयमेंट है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कि सब गवर्नमेंट जॉब करना ही बात नहीं है। इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अरुणाचल ओरिएंटेड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का बैकग्राउंड, यहाँ का इकोनॉमी अलग अलग है। हम जरूर ये करेंगे एज ए जुबू हो नेशनल लेवल एज इंटरनेशनल लेवल का भी उतू रहेगा ही उसको लेवल में। उसके साथ हम नहीं भूलेगा कि ये यूनिवर्सिटी अरुणाचल में है, ताकि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ कर निकालने के अपना कहीं यूजफुल फील हो, पढ़ने के बाद कहीं अपना कोई प्लेस मिले, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि अपना से हम इतना वोकेशनल जॉब, अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत चीज़ें कर सकता है। हम यही कोशिश करूँ जो भी सर्विस सब्जेक्ट जो खुलूँगा वो सब्जेक्ट हमें कोशिश करूँगा कि उसमें बच्चा पढ़ने के बाद कुछ सीख के निकले, वो नॉलेज को लेके है ना। आजकल तो लर्निंग आउटकम सीख के निकला, उसमें ये क्या यूज़ किया उसमें है ना, सब्जेक्ट आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, कोर्स आउटकम है। हमारा ये कोर्स आउटकम कोर्स सीख लिया, ये लेके कहाँ सेल करेगा, कहाँ यूज़ में आएगा, ये हम ये कोशिश करूँगा बच्चा। जी। और सर अभी जैसे लास्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लगातार ये यूनिवर्सिटी को लेकर रिपोर्ट बना रहे थे, हमने कई बार CM खांडू से भी इंटरव्यू लिया, इवन जो कंसर्न मिनिस्टर ताबा तादिर से भी लिया। CM खांडू की तरफ से तो लास्ट ईयर ही उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि 2021-22 में सेशन चालू हो जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ VC का, क्योंकि अपॉइंटमेंट बच गया था। लेकिन अभी जो कंसर्न जो अपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी है आपसू की तरफ से कहा गया इस साल जैसे भी वो कोशिश करेंगे और उनके तरफ से भी दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट को। एंड अभी आप VC बन चुके हैं, तो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट ये सब को आप आपकी तरफ से इनिशिएटिव जल्द से लिया जाएगा, क्योंकि बहुत जितने भी स्टूडेंट्स जो PG लेवल में हैं, ग्रेजुएशन लेवल में, वो अभी आस रख रहे हैं कि RGU ना सही अगर वहाँ नहीं बनता है तो हम अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बेटी शुरू करना तो बहुत टफ होगा जी। हमको बहुत अच्छा डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना अच्छा ऐसे विज़न मिशन इतना अच्छा लिखने से जब आपका मेन जो हैंडल करने वाला, शुरू कराने वाला वो अच्छा नहीं होना से, सबसे पहले मेरा जो काम जानने वाला हमको बहुत अच्छा रजिस्ट्रार चाहिए, जो कि वो काम जाने सेल्फलेसली काम कर सकना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। इनिशियली सब पोस्ट में नहीं होने से भी एक रजिस्ट्रार, क्योंकि वो थोड़ा सा फाइनेंस के बैकग्राउंड पे जानने से, क्योंकि चौथा यूनिवर्सिटी है, उसको सबको पोस्ट को फिलअप नहीं होने से भी एक बहुत डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग रजिस्ट्रार मिलने से वो हमारा काम हो जाएगा। उसमें वो कि एग्जामिनेशन बात तो एग्जामिनेशन ज़्यादा नहीं होगा, आज भी नया शुरू में डिपार्टमेंट कम होगा, उसको तो रजिस्ट्रार हैंडल कर सकेगा, बिकॉज आई वाज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर 4 years। उसको हम गाइड कर सकेंगे अपने से, मैं बैकग्राउंड मेरा नॉलेज है, वो है दौड़ना पढ़ना ये सब रजिस्ट्रार का काम है, बिल्डिंग का अधूरा ये सबको पानी से हमेशा लाना है। इसलिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ हमको चाहिए बहुत अच्छा वाला एक्टिव और क्लियर वाला रिसर्च चाहिए, वो होने से सब हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमको चाहिए एक बहुत अच्छा वाला एक प्रोफेसर, वो एकेडमिक पर देखेगा, एकेडमिक पर, क्योंकि अभी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमेशा कोई नया चेंज आते रहता है, हम लोग बहुत चीज़ को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम अपना लोकल टच में रहते हुए भी हम नेशन के साथ चलना है, कंट्री का साथ चलना है। ये नहीं कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़ के यही जॉब मिलना, ये बात नहीं। एनी पार्ट ऑफ इंडिया में बच्चा जॉब मिल सकना चाहिए हमारा बच्चा, इसलिए हमारा ये भी होना चाहिए, हमको एक अच्छा वाला प्रोफेसर चाहिए, क्योंकि वो एकेडमिक पर है ना, वो केयर करेगा। एकेडमिक सिलेबस बनाना, अभी तो इमीडिएट सिलेबस बनाना है सबसे पहले, इसलिए आई नीड one very dedicated, one who has a
क्लियर नॉलेज अबाउट एकेडमिक सिस्टम। एक प्रोफेसर और रिसर्च चाहिए, दूसरा बाद में धीरे धीरे है ना सब कर लूँगा। जी सर ने बहुत अच्छी बात कही है। रजिस्ट्रार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर जो सिलेबस एंड जो क्लासेस को वो हैंडल करेंगे उसके बारे में बताया। और सर जब हम फॉलो अप कर रहे थे तो वहाँ पे OSD एक सर है जहाँ सर, उनके तरफ से भी कहा गया था कि जब अगर क्लासेस जो एकेडमिक सेशन जो ब्लॉक है वो बन के नहीं भी होता है तो जवाहरलाल नेहरू, हाँ JNC का जो कैंपस है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो आई गेस इस साल शुरू हो सकता है प्रोबेबली। हम तो चाहेगा हमारे ये सबसे अरुणाचल में एक चीज़ जिसको हम नहीं लगता है, कॉलेज खुलता है कहीं अटैचमेंट करता है, ये करता है, उधर ही रह जाता है बहुत दिन, है ना। टाइमिंग के लिए बोलता है, टाइमिंग के लिए होता ही नहीं है ना। बहुत साल गुजर जाता है, जिससे देखा बमदिला कॉलेज में कितना साल ऐसे चला गया, उसी में ही देयर आर मेनी कॉलेज ऐसे चला जाता है। हम कि अभी भी समय है, बिल्डिंग तो स्ट्रक्चर तो निकल गया, कोई रहने के लिए ज़्यादा हमको तो डिपार्टमेंट भी खुलने वाला तो नहीं है नया में कि 1-2 रूम को अच्छे से बनाने से हो गया। क्लासरूम में चाहिए, फर्स्ट ईयर ना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट सेमिस्टर आ जाएगा, फर्स्ट सेमिस्टर के लिए तो है ना। क्योंकि हम ये ऑप्टिमिस्टिक होना है, किसी में टाइमिंग अटैच करेगा वो करेगा, हमको वो ऐसे ही रह जाता है अटैचमेंट। वो सोच ले हो गया अरेंज कर लिया, ये सोच लेता है, नहीं होना चाहिए। एक बिल्डिंग तो बनाया है, हम देखा है थोड़ा एक बार ऐसे जाते समय, अभी उसको थोड़ा जोरदार 1-2 महीना में लग जाने से तो एक बिल्डिंग हो जाएगा, तब तो वो एक अदर पार्ट, हाँ दूसरा काम बहुत काम है ना आपका। ये आपका EC फॉर्म करना है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बनाना है, और आपका एकेडमिक काउंसिल मेंबर बनाना है, कोर्ट बनाना है, और बहुत मेंबर अभी कमेटी बनाना है ना, स्टैट्यूटरी पोस्ट ये बनाते रहेगा, सिलेबस बना, तब बीच में तो कर सकेगा। तो हम 1-2 जिसमें जो डिपार्टमेंट जिसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होता है, जिसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो सब हम शुरू कर सकते हैं। कौन सा है ना, 2 क्लासरूम 3 क्लासरूम होने से हो गया। वो अटैचमेंट को हम बेटी ये ना हमको वो और ये अटैचमेंट होते ही रहा हमेशा सब में। सर का बात मैंने समझ गया, क्योंकि अरुणाचल में कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम बिंग के लिए टेम्प्रेरी ये स्ट्रक्चर को यूज़ करिए बोलते हैं, लेकिन सालों साल लग जाता है नया स्ट्रक्चर, वो तो हम भी जानते हैं सर। लेकिन वही है, और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 1-2 क्लासरूम भी हो जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर होते होते जब सेकेंड सेमेस्टर पहुँचा तब तक नया ब्लॉक भी बन जाएगा। सर का बहुत अच्छी, वो सर ने अच्छा बात कहा। और सर एक बात है कि जाते जाते हम सर आपसे, क्योंकि अभी आपने आप ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन हम चाहते थे कि लोगों से आपको मिलाएं, क्योंकि स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर अपॉइंट हो चुका है। बहुत लोग खुश हैं, स्पेशली स्टूडेंट लेवल में। तो सर जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट देखेंगे सर। हाँ, मेरा मैसेज तो यही रहेगा, सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी शुरू होता है तो हम लोग वेरी स्मूथली सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन समझना चाहिए। हमारा ये नहीं होता है, हम अरुणाचल में कहीं कहीं ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जिसको हम थोड़ा नहीं होना चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट में आता है ना। हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उधर से मंदिर जैसा होना चाहिए, टीचर्स स्टूडेंट सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग होना चाहिए, सब जितना से उस सीख के जाना चाहिए। चौथा चीज़ में लग जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी शर्म भी लगता है जो टीचर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लड़ाई पढ़ाई स्टूडेंट टीचर्स, और कभी कभी पब्लिक का भी मिसकॉन्सेप्शन होता है। हमारा यही क्या है, पब्लिक भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना है कि, और लोकल से हमेशा मेरा ये रिक्वेस्ट ये रहेगा कि स्पेशली वो एरिया दे शुड फील प्राउड दैट दिस इंडियन एरिया यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश, दे शुड गिव मोर कोऑपरेशन, है ना। इतना यूनिवर्सिटी वो जगह में मिला, उसका लोकल आदमी जितना सके कोऑपरेट करना चाहिए। कभी कभी हमारा यहाँ अरुणाचल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोऑपरेट क्या करने जगह में, कोई भी कुछ चीज़ आता तो उसमें कुछ नया चीज़ मिलेगा होगा, कॉन्ट्रैक्ट काम मिलेगा होगा, ये चीज़ मिलेगा होगा, है ना। इसी में थोड़ा ये हो जाता है। और बच्चों को भी हम स्टूडेंट का जो भी बाद में होगा फ्यूचर सब ये भी ये होना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं रहना चाहिए, उसमें मंदिर जैसे होना चाहिए, जिसमें इतना सुंदर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिसमें जगह हमको बिल्कुल हमको पसंद नहीं होता ये सब, हम है ना। ये टीचिंग एंड लर्निंग सिर्फ होना चाहिए, हम हाईएस्ट लर्निंग सीखना, उससे एडवांटेज मिलना चाहिए। जी सर,
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है। कॉलेज कह लीजिए या फिर जहाँ भी इंस्टीट्यूशन रहता है वहाँ पे टीचिंग और लर्निंग को ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वही मेन मुद्दा रहना चाहिए स्टूडेंट का भी, इवन यहाँ वहाँ के लोकल्स जो रहते हैं, साथ ही साथ जो पढ़ाते हैं उनका भी। और साथ ही साथ सर ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि सर अभी जस्ट अपॉइंट ही हुए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी CM खांडू से, साथ ही साथ ताबा तेदिर जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, सर बिना फंडिंग के यूनिवर्सिटी नहीं चालू होने वाला है, आप जानते हैं। और जिस तरीके से हम आशा रखते हैं, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है उन्हें फंडिंग देती है, उसी हिसाब से उससे ज़्यादा, क्योंकि स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी है, आप फंड करेंगे और सर को स्मूथ वे से यूनिवर्सिटी का जो सेशन है, क्लास सेशन, वो शुरुआत करने के लिए आप मदद करेंगे, हम ये आशा करेंगे। और और मैं जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि जब तक क्लास सेशन अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का शुरू नहीं हो जाता है, हम अरुणाचल टुडे टीम लगातार रिपोर्ट बनाते ही रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहेगा।